ऑपरेशन कर दिया है। अब राजा रानी के पेट से नहीं, मत बेटी से पैदा होगा, बुलेट से नहीं बैलेट से पैदा होगा। चाहे इस देश की रानी हो, चाहे एक नौकरानी हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, सबको एक वोट का अधिकार होगा, सबको समान अधिकार होगा। और जिस वोट के वो माध्यम से बीडीसी प्रधान, मेंबर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, डेडिकेट डायरेक्टर, कोऑपरेटिव चेयरमैन, एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा और निगम बनकर तथा आरक्षण शिक्षा के माध्यम से आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सीएम, पीएम, जीएम, कप्तान, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब कानून लेखपाल, सीडीओ, डीटीओ, एमआई, वीडियो, पीडीडीपीआरओ, एमडी, एमबीबीएस, मुंशी, दीवान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और मास्टर बनकर इस देश, परिवार और समाज का उत्थान करेंगे। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे साथियों, किसी के पेट से बिच्छू तो किसी के पेट से सांप पैदा हुआ, किसी के पेट से बिच्छू तो किसी के पेट से सांप पैदा हुआ, लेकिन भीमा बाई एक ऐसी माँ थी जिनके पेट से बापों का बाप पैदा हुआ, बापों का बाप पैदा हुआ। मेरे साथियों, इन अधिकारों को दिलाने से पहले जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज, बड़ौदा के राजा साई जी गायकवाड़ के छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप के द्वारा जब बाबा साहब जर्मनी, लंदन, अमेरिका में शिक्षा ले रहे थे, जब बाबा साहब लंदन में अपनी शिक्षा ले रहे थे, एक दिन की बात है कि बाबा साहब जिस विद्यालय से पढ़कर जिस होटल पर वो खाना खाने आते थे, उसी होटल पर खाना खाने के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनको एक किताब की दुकान मिल गई और बाबा साहब उस किताब की दुकान पर रुककर एक छोटी सी किताब पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते बाबा साहब को किताब पसंद आ गई, लेकिन उस किताब की कीमत बाबा साहब के पॉकेट में 3 दिन के भोजन का दाम था। मेरे साथियों, बाबा साहब ने परवाह नहीं किया कि मैं कल क्या खाऊंगा। उन्होंने उस किताब को खरीद लिया मेरे साथियों, और उस किताब को पढ़ते पढ़ते उस होटल पे आके बैठे। होटल का वेटर पानी लाता है, खाने की थाली लाता है। बाबा साहब चौंक जाते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं भोजन कैसे करूंगा। वेटर से कहते हैं, अरे भाई साहब, आज मेरा उपवास है। फिर दूसरे दिन बाबा साहब उसी विद्यालय से उसी किताब को पढ़ते हुए उसी होटल पर आके बैठते हैं। फिर होटल का वेटर पानी लाता है, खाने की थाली लाता है। बाबा साहब कहते हैं, अरे भाई साहब, मैंने बताना भूल गया, आज मेरे उपवास का दूसरा दिन है। तीसरे दिन भी वही घटना घटती है। बाबा साहब उसी विद्यालय से उसी किताब को पढ़ते हुए उसी होटल पे आके बैठते हैं। होटल का वेटर पानी लाता है, खाने की थाली लाता है। बाबा साहब खड़े होकर कहते हैं, अरे साहब क्षमा करना, आज मेरे उपवास का अंतिम दिन है। मेरे साथियों, जब बाबा साहब होटल से अपने रूम पे जाते